कैटरैक्ट सर्जरी के बाद अक्सर पेशेंट हमें पूछा करते हैं, डॉक्टर हम अपना रूटीन कभी चालू करेंगे, हम नॉर्मल कभी होंगे। और अक्सर मेरा जवाब होता है, जितना अच्छे से आप पोस्ट ऑपरेटिव रेजिमेन फॉलो करेंगे, जितनी प्रिकॉशन लेंगे, उतना ही आपकी रिकवरी स्मूथ होगी। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन, और चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी रिकवरी फास्ट कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो ड्रॉप्स। आफ्टर सर्जरी आपको 2 से 3 ड्रॉप दिए जाते हैं। उसमें एक स्टेरॉइड या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, एक एंटीबायोटिक होती है और एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होते हैं। नॉर्मली पेन होता नहीं है तो हम अपने पेशेंट को बोलते हैं आप डोलो या कुछ कॉम्बिफ्लेम या कुछ पेन किलर अपने से ले सकते हैं। नाउ सेकेंडली, ड्रॉप्स कैसे डालने हैं। स्टार्टिंग में ड्रॉप्स काफ़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 2 आवरली या 1 आवरली भी रेजिमेन हो सकता है। तो पहले आपको समझना है, ड्रॉप को आपको तोड़ के ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे अंदर एक पिन या नॉब जैसा अंदर ही होता है। आपको कहीं नीडल या पिन, सेफ्टी पिन यूज नहीं करनी है इसके तोड़ने के लिए, क्योंकि ये आप अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। दूसरा है कि ये रिंग आपको निकालनी है, वरना अक्सर हमने देखा है जब ये आई ड्रॉप डालने के वक्त ये रिंग पेशेंट के आंख पे भी गिर जाती है। सेकेंडली, आपको फिर बाद में टाइटली आई ड्रॉप्स की बॉटल बंद करनी है। जैसे आप ये टाइटली बंद करेंगे, अंदर का टिप का पंक्चर हो जाएगा और ये आपके ड्रॉप्स रेडी है टू पुट। नाउ आप पूछेंगे कैसे ड्रॉप डालना है। हमने देखा है पेशेंट ऐसे खींचता है, वैसे खींचता है, उल्टा लेट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बैठना है या लेटना है और आपका हेड रेस्ट करना है और अपनी नीचे की पलक को ऐसे खोल के एक ड्रॉप वहाँ डाल देना है। ध्यान रखिए, आपका ऑपरेशन अभी हुआ है तो जब भी ड्रॉप डाल रहे आई पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ऐसे दबा के नहीं खोलना है। जेंटली आपको ये आँख खोलनी है और एक आई ड्रॉप डालना है। अभी आप बताएंगे आई ड्रॉप डालने के बाद क्या करना है। जब भी आप ड्रॉप डालें तो 2 to 5 मिनट्स आपके आईज क्लोज रखिए और आपके जो एक्स्ट्रा वेटनेस या एक्स्ट्रा ड्रॉप बाहर आ रहे हैं उसको नीचे से स्टेराइल ग्रॉस पीसेस, आपको टिश्यू पेपर, रुमाल, दुपट्टा ये सब यूज नहीं करना है आपके आईज क्लीन करने के लिए। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। इतना सब बोलने के बाद भी हमारे पेशेंट्स फ्रीक्वेंसी मिस करते हैं। जैसे कि हमने 2 आवरली बोला है तो 2 या 3 बार ही डालते हैं, या 2 आवरली का सोचते 2 ही बार डालना है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने आई डॉक्टर से या उनके स्टाफ से डिस्कस कीजिए। 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है जब तक कि आपको समझ में ना आए। सेकेंडली, अगर आप बोलेंगे तो भी हम ड्रॉप्स मिस कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, तो का रास्ता ये है, या तो एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock ये ड्रॉप्स डालने हैं और आप टिक मार्क मार सकते हैं, या आप अपने फ़ोन में अलार्म रख सकते हैं जैसे कि एवरी 2 आवर का या एवरी 3 आवर का। तो ये आपको रिमाइंडर दोगा कि आपके आई ड्रॉप्स डालने का समय हो गया है। कभी कभी हम डायलेटर ड्रॉप्स देते हैं और अक्सर हमारे पेशेंट बोलते हैं नेक्स्ट डे, मैडम हमने ये आँख का ऑपरेशन कराया, दूसरे आँख में धुंधला हो गया। तो माइंड यू, कभी कभी क्या होता है, आप जब भी ड्रॉप डाल रहे हैं, पेशेंट की आदत रहती है ऐसे सो जाए इधर उधर, तो ये आँख के ड्रॉप्स ये आँख में चले जाते हैं या भूल से दूसरी आँख में ड्रॉप डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हम अपने पेशेंट को भी मार्क करके देते हैं, राइट आई और लेफ्ट आई, तो आपको भी याद रखना है कौन सी आई में कौन से ड्रॉप्स डालने हैं और कभी डालने हैं। सेकेंडली, इतना समझाने के बाद भी काफ़ी पेशेंट हमारे सामने ही ये 5 मिनट्स में आई रब कर देते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कैटरैक्ट सर्जरी एक माइक्रो इंसिजन सर्जरी है, लेकिन ये सर्जरी है जिसमें हमारी आई ओपन करते हैं। तो अगर आप आई रब कर रहे हैं या आई प्रेशर दे रहे हैं तो हो सकता है आपका वुंड लीक हो जाए, हो सकता है लेंस हिल जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कितनी भी अर्ज आए, कितनी भी लगे कि अभी आई रब करनी, आपको ये आई रब नहीं करनी है। अच्छा, ड्रॉप्स हो गए, रबिंग हो गया। तीसरा है प्रोटेक्टिव आई वेयर। हम हर एक कैटरैक्ट पेशेंट को ये प्रोटेक्टिव वाइट आई गॉगल्स देते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। ये आपको कुछ सडन ट्रॉमा, कुछ हाथ लग गया, या आपको एक रिमाइंडर देगा कि आपकी सर्जरी हुई है तो आपका ही नींद में हाथ ना लग जाए। और दूसरा कि कुछ डस्ट से, कुछ प्रिवेंशन से, कुछ धूल से आपको बचा सकता है। तो ये प्रोटेक्शन वाले गॉगल्स है, ये आपके नंबर वाले, नज़र वाले गॉगल्स नहीं है। इससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, एक प्रोटेक्शन, एक बैरियर मिलने वाला है। तो ये प्रोटेक्शन गॉगल्स आपको हर टाइम पहनने रखना है, सिर्फ ड्रॉप्स डालने के वक्त आपको निकालना है। नाउ सब डॉक्टर का रेजिमेन अलग होता है। हम पेशेंट को फर्स्ट डे बोलते हैं यही पहन के सो जाइए ताकि वो सीधा सो पाए और करवट ये बाजू ना ले और आई पे प्रेशर ना आए।
तो वो एक रिमाइंडर हो जाता है कि अपनी आई की सर्जरी हुई है। उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप दिन में पहनिए, रात को ये गॉगल्स मत पहनिए। और लेटर आफ्टर 1 वीक to 10 days ऑफ रिकवरी सब बढ़िया हुआ तो वी टेल देम आप धीरे धीरे कभी अकेले बैठे हैं तो फ्री टाइम में आप गॉगल्स निकाल सकते हैं, मगर आप जब भी बाहर जा रहे हैं, क्राउडेड एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ इंजरी, जहाँ किसी का हाथ या पैर लगने का चांस है, या आपके घर पे बच्चे हैं जो कभी भी कुछ बॉल फेंक सकते हैं या आके आपका चश्मा खींच ले, तो आपको ये प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने रखना है। इट गोज विदाउट सेइंग, मुझे बोलना ही नहीं है, अगर आपकी आई सर्जरी हुई है तो काजल, मेकअप, सुरमा कुछ भी आपको लगाना नहीं है। आप कॉस्मेटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एलर्जीज या रेडनेस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, कभी कभी हेयर डाई भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको आई रेड हो सकती है, कभी देखा है आपने ये? तो ये सब अवॉइड करना है वंस यू आर गेटिंग योर कैटरैक्ट सर्जरी डन। यूजुअली हम पेशेंट को नेक्स्ट डे आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी एग्जामिन करते हैं और एक 5 to 7 डेज पे एक बार बुलाते हैं, 15 to 20 डेज पे एक बार बुलाते हैं और आफ्टर 1 month to 2 months बुलाते हैं। नॉर्मली ग्लासेस के नंबर अबाउट 1 month to 6 weeks पे स्टेबल होते हैं और कुछ भी नंबर आ रहे हैं तो नंबर के चश्मा हम वो टाइम पे आपको देते हैं। तो आप पूछेंगे डॉक्टर हमारा रूटीन कभी चालू होगा? हमारा ये वीडियो उसके लिए तो बना है। तो यूजुअली 1 वीक हम ना बोलते हैं, नो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर इन द आईज। आपका हेड बाथ भी आप मत कीजिए। 1 वीक के बाद भी आप कर रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए या पार्लर से करवा लीजिए कि आई में आपका वाटर जाए नहीं। नाउ ये क्यों है? बिकॉज आजकल हम देखते हैं वाटर से भी कंटामिनेशन होता है और आपके आई इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड आई सच अ सेंसिटिव ऑर्गन, हमको चाहिए ही नहीं कि आपको कुछ भी इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए हम वाटर कॉन्टैक्ट ना बोलते हैं। आफ्टर 1 वीक अगर सब बढ़िया चला 7 to 8 डेज के बाद हम पेशेंट को हेड बाथिंग और वाटर स्प्लैशिंग के लिए परमिशन देते हैं। तब तक के लिए फर्स्ट वीक वी टेल द पेशेंट्स कि आप गले के नीचे से ही शावर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फॉलो अप अपॉइंटमेंट मत स्किप कीजिए। तो विश यू वेरी स्पीडी रिकवरी और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको राइट टाइम पे पहुँचा हो और आपको उपयोगी हुआ हो। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपकी आंखों का ख्याल रखिए।